एक छोटे से गांव में रहने वाली रेशमा अपने पति अमित के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। अमित एक ट्रक ड्राइवर था और अक्सर लंबे रूट पर जाता था। रेशमा अकेले ही ढाबा संभालती थी और अपनी बेटी नेहा का ख्याल रखती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। तभी एक दिन अमित का फोन आता है और वह बताता है कि वह घर के लिए निकल चुका है। रेशमा यह सुनकर बहुत खुश होती है और अमित के पसंदीदा व्यंजन बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी अचानक ढाबे का दरवाजा खुलता है और दो अजनबी आदमी अंदर आते हैं। वे दोनों आदमी रेशमा से खाने का ऑर्डर करते हैं। रेशमा उन्हें खाना परोसती है। खाना खाने के बाद वे रेशमा से बात करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हमें पता है कि तुम्हारे पति ट्रक ड्राइवर हैं। हमें यह भी पता है कि वह आज रात घर आने वाले हैं। रेशमा यह सुनकर घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि ये आदमी कोई आम ग्राहक नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी रेशमा को धमकी भरे लहजे में कहता है, तुम्हारे पति को हमारे लिए कुछ सामान लाना है जो तुम तक पहुंच जाएगा। अगर तुम हमें वह सामान नहीं दोगी तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। रेशमा ये सुनकर और भी डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बहाना बनाती है कि उसे यह सब समझ नहीं आ रहा है। वह उन आदमियों से कहती है, आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं अपनी बेटी को सुला कर आती हूँ, तब तक आप लोग आराम कीजिए। वह चुपके से अपनी बेटी नेहा को सुलाने जाती है और उसे सारी बात समझाती है। फिर वह अपनी बेटी को लेकर एक गुप्त रास्ते से भागने की योजना बनाती है। कुछ देर बाद वह दोनों आदमी रेशमा के पास आते हैं और कहते हैं, चलो अब हमें बताओ कि वह सामान कहाँ है। रेशमा मुस्कुराती है और कहती है, आप लोग रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। वह चालाकी से उन आदमियों को बातों में उलझाए रखती है और धीरे धीरे उन्हें उस गुप्त रास्ते की तरफ ले जाती है। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुँचते हैं, रेशमा अपनी बेटी के साथ भागने लगती है। उन आदमियों को जैसे ही यह पता चलता है, वे भी उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन रेशमा और नेहा उस गुप्त रास्ते के बारे में जानती थी, इसलिए वे बच निकलती हैं और पुलिस के पास पहुँच जाती हैं। पुलिस उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। रेशमा की बहादुरी और समझदारी से वह अपनी बेटी और अपने पति को बचा लेती है। लेकिन किसी ने लड़की के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।